नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय बोर्डमास का नियम एवं गणितीय संक्रिया है। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या एवं संख्या के प्रकारों को। अब हम चर्चा करेंगे बोर्डमास के नियम की। बोर्डमास का नियम वास्तव में होता क्या है? कई बार आपने सुना होगा कि बोर्डमास का नियम का प्रयोग करके हम जटिल संक्रियाओं को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे संक्रिया क्या होती है। दोस्तों, गणित में 4 प्रकार की संक्रिया होती है जिससे आप भली भांति अवगत है। जिन संक्रियाओं के बिना गणितीय गणना करना असंभव है। पहली है जोड़ना, दूसरी है घटाना, तीसरी है गुणा करना और चौथी है भाग करना। इन चारों संक्रियाओं के द्वारा ही हम कोई सी भी गणितीय गणना या कोई सी भी गणितीय सवाल को हल कर सकते हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है बोर्डमास का नियम, अर्थात किस प्रकार बोर्डमास का नियम करके हम जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। समस्याएं जटिल कैसे? जैसे आपके सामने स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है। अब इस सवाल में बहुत सारी संक्रियाएं लगी हुई है, तो दोस्तों हम इन संक्रियाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले कौन सी संक्रिया लगाएं, पहले जोड़ करें या पहले घटाव करें, पहले गुणा करें या पहले भाग करें। तो दोस्तों इन्हीं संक्रियाओं और इन्हीं परेशानी से बचने के लिए हम आपके लिए लाए हैं समस्या का समाधान। आपको समस्या दिख रही होगी कि प्लस है 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 और फिर कोष्टक के अंदर है 4 × 1 और फिर भागित 6 -1। ऐसी समस्या आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें आप देखोगे कि पहले क्या करें, क्या पहले जोड़ करें या पहले गुणा करें या पहले भाग करें। इस समस्या या इन प्रकार की समस्याओं से छुटकारा या निजात पाने के लिए हम बोर्डमास का नियम आपको समझाएंगे। बोर्डमास का नियम ऐसे प्रश्नों के लिए केवल और केवल क्या है? बोर्डमास का नियम। बोर्डमास अर्थात अपने आप में एक फॉर्मूला जो ये बताता है कि गणित की संक्रियाओं को कैसे लगाए या फिर पहले कौन सी संक्रिया लगाए जिससे हम सही उत्तर प्राप्त कर सके। तो बोर्डमास के नियम को आइए हम समझते हैं। बोर्डमास का नियम, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग है BODMAS। अब स्टार्ट कहां से हो रहा है? बी से। हर शब्द का अपना एक विशेष अर्थ रहेगा, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। स्टार्ट हो रहा है बी से। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट अर्थात कोष्टक। कोष्टक होता है इसका अर्थ। अब कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझिला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। इसमें से तीनों में से कोई सा भी कोष्टक आए तो सबसे पहले हमें उस सवाल में कोष्टक को हल करना है। अब इसमें भी कोष्टक दे रखा है तो जाहिर सी बात है हम पहले कोष्टक को हल करेंगे। अब दूसरा आता है ओ का अर्थ होता है ऑफ या पावर ऑफ। पावर ऑफ का अर्थ होता है जो भी संख्या आपके सवाल में दे रखी है, यदि उसकी पावर है या उसका वर्ग है तो उस वर्ग को हमको पहले हल करना है, अर्थात पहले कोष्टक हल करना है, फिर उसके बाद घात वाली संख्याओं को हल करना है। फिर अगला वर्ड है डी। डी का अर्थ होता है डिवाइड या डिवाइडेड, अर्थात भाग करना। हमें अब सवाल में कोष्टक और वर्ग के बाद भाग को हल करना है, अर्थात जहां भी आपको भाग दिखाई दे रहा है उस भाग को हल करना है। उसके बाद अगला वर्ड है एम। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना। भाग के बाद या फिर यूं कहा जाए कि कोष्टक, वर्ग और भाग के बाद फिर बारी आती है गुणा की, अर्थात हमें अब सवाल में क्या हल करना है? गुणा। और गुणा करने के बाद फिर अगला वर्ड आता है ए का मतलब होता है एडिंग, अर्थात जोड़। एडिंग मतलब क्या होता है? जोड़ करना। इसके बाद गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। कोष्टक हो गया, वर्ग हो गया, फिर भाग को हल कर लिया, फिर गुणा को हल कर लिया। अब बची कौन? जोड़। और जोड़ के बाद अंत में कौन आएगा? घटाव, अर्थात हमारा अंतिम वर्ड है एस। एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन।
अर्थात घटाव करना या घटाना। मतलब इस प्रश्न में हमें पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर पावर या घात को लगाना या हल करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ करनी है और अंत में हमें घटाव करना है। यदि इस प्रक्रिया से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारे उत्तर सही प्राप्त होंगे। आइए हम सवाल को देखते हैं। हमारा प्रश्न है 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 और कोष्टक में है 4 × 1 भागित 6 - 1। इस प्रश्न को हम बोर्डमास के नियम से देखेंगे। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है। तो इसमें देखो ब्रैकेट कहाँ है, 3 के बाद 4 × 1 जो है वो ब्रैकेट में है, अर्थात हम पहले इसको हल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 + 2 का स्क्वायर। ये ऐसे कैसे रहेंगे, हल किसको करना है, ब्रैकेट को करना है, इसलिए हो जाएगा 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4 और 4 तिया 12 भागित पीछे 6 चल ही रहा है -1, अर्थात हमारा कोष्टक हल हो गया है। हमें इस कोष्टक को हल करने के बाद क्या मिले हैं, 12। अब 12 आगे, अब वापस संक्रियाएं बची हुई, प्लस भी है, डिवाइड भी है और माइनस भी है। अब हम इसमें देखेंगे कि अब कोष्टक के बाद क्या हल करनी है अपने को, तो ओ का मतलब होता है पावर, अर्थात हमें घात वाले संख्या को हल करनी है। तो इसमें घात वाला कौन है, 2 का स्क्वायर है, इसको कर लो हल। तो 1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 अर्थात 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 भागित 6 - 1। अब इसमें देखेंगे अपन कि अब क्या लगाए, हम इसमें कौन सी संख्या लगाए। अब तो इसमें प्लस भी है 2 बार, भागित भी है और ऋण भी है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे। तो अब फिर बोर्डमास के नियम में जाएंगे कि भाई पावर के बाद क्या आता है, तो पावर के बाद BOD अर्थात डिवाइड, भाग करना। इसमें देख लो भाग है, हाँ है भैया, 12 में किसका भाग जा रहा है, 6 का, दे दो भाग। तो 1 + 4 ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किसमें होगा, 12 में 6 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 2। क्यों, क्योंकि 6 दून 12, 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो हमें मिल गए 2 और पीछे चल रहा -1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि हमने 12 में 6 का भाग दे दिया तो हमें 2 मिले। अब हमारे स्टेप बन रही 1 + 4 + 2 - 1। अब देखते हैं पहले प्लस सोल्व करें कि माइनस। तो इसमें देखेंगे आगे आता है बोर्ड मास, अर्थात एम से आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। उसके बाद आती है एडिंग, अर्थात जोड़ करना। तो इसमें जोड़ है 1 + 4 + 2, अर्थात इन तीनों की क्या हो जाएगी, जोड़ हो जाएगी। तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और पीछे बच रहा -1, 7 में से 1 गया, अर्थात अंत में घटाव होगा, 7 में से 1 गया, कितने बचेंगे 6। ये हमारा सही आंसर आ गया और बोर्डमास के नियम को इसने संतुष्ट कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।